नाम है अस्पी वानिया। मैं एक पारसी धर्म का शिष्य हूँ, आदमी हूँ, पारसी वर्ग का आदमी हूँ। और मैं ये जो श्री गुरु रानी नागकन्या योगिनी और श्री जिम्मी नागपुत्र योगीराज ट्रस्ट जो है उसका मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। ये इनका कार्य जो है, श्री जिम्मी नागपुत्र योगीराज, श्री गुरु रानी नागकन्या योगिनी, जो हम बोलते हैं कि दिव्य ज्योति, इन शॉर्ट में बोलते हैं दिव्य ज्योति है, उनके आशीर्वाद से ही इंसान का भला होते आया है। आज कम से कम 50 साल तो हो गए, 50 साल हो गए जब से इनका शुभ कार्य शुरू हुआ। और छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे जगहों से उनका कार्य शुरू होते गया, बाय वे ऑफ माउथ। एक को फायदा हो गया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, ऐसे हर एक इंसान बढ़ते ही गए। तो वो रहते थे यहाँ परेल वड़िया बाग में, परेल में वाड़िया बाग है, वहाँ रहते थे पारसी कॉलोनी में। वो दोनों पारसी है बाय बर्थ। तो वहाँ से जो फायदा होना शुरू हुआ, वहाँ लोगों की संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई। 1976 से मैं उनके साथ हूँ, 1976 से। और तब से मेरा फैमिली में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ अच्छा हो गया। अभी ये बात ऐसी है कि हम कुछ आधा घंटे में या चंद समय में बता सकते नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड बातें हैं सब। तो टुक में कहने का ये कि इतना फ़ायदा होने लग गया, और हमने देखा कि जो भी वहाँ आते हैं उनको भाव्य फ़ायदा होता है। फ़ायदा यानी क्या? किसी के ज़िंदगी में तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने बोल दिया है कि भाई अभी उसका कुछ होने वाला नहीं है। या तो किसी के घर में बेरोजगारी है, किसी को ये जो इतनी हद तक कि जिसको लगत झपत की तकलीफ होती है, वैसे भी लोग आते आते थे। और उनको ना कुछ दिए हुए, ना कुछ पूछते हुए, ना कुछ कोई बात चर्चा हुए, वो को फ़ायदा ही फ़ायदा होने लगा। वैसे संख्या बढ़ती गई, तो वो पारसी कॉलोनी थी, वहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा, कैसे करेंगे, सब लोग आते जाते रहेंगे तो कैसे चलेगा। वो हिसाब से फिर धीरे धीरे हम लोगों ने छोटा हॉल बुक करना शुरू किया आसपास में, परेल में, अनेक जगहों पे हॉल बुक करना शुरू किया। वो हॉल में लोग आके बैठते थे। वहाँ भी सेम थिंग, लोगों की संख्या बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। हमने देखा है 1976-77 से। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और हिंदुस्तान पेट्रोल में नौकरी करता था मैं एज अ। सर, आप इतना ग्रेजुएट होने के बाद भी आप इन पे विश्वास रखते हो? विश्वास रखने की बात नहीं आती है, जो होता है वो होता है। जैसे विश्वास रखने से कुछ होता नहीं है, जब भी इंसान आता है और अनुभव करता है तो उसका विश्वास बनता है। अंधविश्वास की बात नहीं आती है कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, चलो कुछ हो जाएगा, भला हो जाएगा, ऐसी बात नहीं आती है। जो अनुभव होता है, हम अनुभव होने की वजह से हम लोग को मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ पर सत्य है, और उनका कार्य सब सत्य के आधार पे होता है, और कोई आधार पे नहीं होता है। अभी ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ऑफिसर थे बड़े, ये शिपिंग कॉरपोरेशन में बड़े ऑफिसर थे, चीफ इंजीनियर ऑन द शिप, हाँ, ऑन द शिप। हंचाटे, आपका परिचय दीजिए। मल्टीनेशनल कंपनी में एक रीजनल सेल्स मैनेजर था। अभी 5-6 साल से अपना खुद का बिजनेस में करता हूँ। और मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी एक एमबीए हूँ। और हमने भी ऐसे बहुत बहुत अनुभव लिए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ, मतलब यहाँ सच्चाई है, यहाँ अपना काम बनता है, यहाँ अपनी ग्रोथ होती है, आत्मा की उन्नति होते है, ये सब हमने अनुभव किया है। इसलिए हम ऐसे हर दर्शन को आते हैं और इनके साथ कार्य में जुड़े हुए हैं, सब जगह पे जुड़े हुए हैं। और ये हम सबको, सबका इतने हजारों में आपने जो शिष्य देखे हैं, सबको यही अनुभव आया है। मन की शांति, तंदुरुस्ती, और यू नो दे आर ऑल वेल सेटल्ड। कपड़े में लोग आते हैं, अपने दुख लेके आते हैं, और कुछ समय के अंदर अंदर ही उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है कि आपने देखा होगा किस तरह से तैयार होके अच्छी तरह से सुधारा जिंदगी में दिखाते हुए, घर की सफाई, आत्मा की सफाई, मन की सफाई, तन की सफाई। किसी को बेरोजगार का नौकरी मिल जाती है, आगे आगे चलते रहता है वो, उसकी जिंदगी सुधर जाती है। बाद में वो यहाँ क्यों नहीं आएगा, मुझे बताओ। यानी कि ये चमत्कार ही है। चमत्कार, यही चमत्कार है कि जे अच्छा,
कुछ निकालने का या लाने का या दिखाने का नहीं। अनुभव, अनुभव एक चमत्कार है, अनुभव। तो ये अनुभव आज हजारों शिष्यों ने देखे हैं। आते रहते हैं अपने मर्जी से, अनाउंस करते हैं हम महीने में एक का दो दर्शन यहाँ पे होता है। तो आगे मैं बात बताता हूँ कि 1984 में 82 में जब ये संख्या बहुत बढ़ती गई तो थोड़ा मैनेजमेंट करना जरूरी पड़ गया। तो एक सतगुरु गुरु रानी मंडल करके शुरू किया। वो शुरू करते ही और ज़्यादा संख्या बढ़ गई। आपके जैसे पत्रकार आके गए। श्री मैगजीन के एक पत्रकार आए थे, मराठी श्री मैगजीन, जो उन्होंने जो अनुभव हमसे लिया और उन्होंने जो अनुभव हुआ और उनके श्री मैगजीन में जो एक आर्टिकल आया, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र, सारे महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर आके उनके दर्शन करने लग गए। सदाशिव शिंदे जब गुजर गए, कोविड में गुजर गए बेचारे वो। बट ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। पहले आए थे तो उनको भी मन में इससे शंका थी, ये क्या है क्या नहीं है। फिर ऐसे ही बात हुई तो हुई, लेकिन उनको खुद का अनुभव होने शुरू हो गया। तो उनको अनुभव होने शुरू हो गया, फिर उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो इस तरह से आगे 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 बढ़ते गए। फिर क्या हुआ कि हम लोग ने एक ट्रस्ट फॉर्म किया 1986 में, जो आज आज इसका सालगिरह है ट्रस्ट का। एक एनिवर्सरी एनिवर्सरी 39th एनिवर्सरी, 38th एनिवर्सरी, वॉट एवर इट इज। तो ये ट्रस्ट फॉर्म करने के बाद जैसे जैसे लोग और आते गए और सहयोग मिलते गया अपने को थोड़ा सा। ये ट्रस्ट की बिल्डिंग जो आप देखते हो ना, इसको बनाने में 10 साल लगा। क्यों? पैसे नहीं थे हमारे पास, हम किसी से पैसे लिए नहीं है। लोग आके जैसा कंट्रीब्यूशन आता था वैसे सीमेंट की ट्रक मंगा देते। बराबर है कि नहीं? आप लोग यहाँ थे। मैं यहाँ पे आपको एक, जब ये अपना ट्रस्ट का ये हॉल बन रहा था तो हमने एक आर्किटेक्ट लाया था एंड ही वाज मिस्टर धर्माधिकारी. ही वाज अ वेरी सीनियर ऑफिसर फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे एंड देन ही वाज रिटायर्ड. ही वाज सिविल इंजीनियर. तो ही मेड द ड्राइंग एंड योगी राज जी जो है सामने वहाँ पे खड़े हुए थे. तो उन्होंने जो है जो ड्राइंग बनाने के बाद में धर्माधिकारी जी ने बोला, नहीं, धर्माधिकारी ने ड्राइंग बना के लाया और योगी राज जी, जो पूजनीय योगी राज जी हैं, वहाँ पे उनको दिखाया। तो जो ये हॉल का ये आपने एंट्रेंस देखा ना, तो धर्माधिकारी जी ने बोला कि ये एंट्रेंस जो है यहाँ तक आएगा. मैं आपको एक इसके बारे में बता रहा हूँ. योगी राज जी खड़े थे, तो योगी राज जी ने कहा कि आर यू श्योर यहाँ तक आएगा? योगी राज जी थोड़ा आगे गए, उन्होंने कहा मेरे ख्याल से यहाँ तक आना चाहिए. विदाउट एनी मेजरमेंट, विदाउट एनीथिंग, योगी राज जी ने बोला कि यहाँ तक आना चाहिए. देन धर्माधिकारी ने बोला नहीं सर, मैं 40 साल का मेरा तजुर्बा है सिविल इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्ट, एंड ही वाज वर्किंग विद बीएमसी एंड ही वाज आर्किटेक्ट, ही वाज डिजाइनर, ही इज द वन हु हैज डिजाइंड दिस. तो ही सेड कि आई कैन गारंटी यू कि हमारी डायमेंशन अभी तक गलत नहीं हुई है. योगी राज ने कहा एक बार आप चेक कर लीजिए. बिलीव मी, व्हेन ही चेक्ड अप, उन्होंने कहा दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव गॉन रॉन्ग. तो ये जो आपने हॉल का जो अंदर देखा हुआ है ना, हर एक चीज पूजनीय योगी राज जी ने मतलब बड़ी, मतलब अपने ढंग से उन्होंने ये चीज किया हुआ है. मतलब और यहाँ पे जब ये बन रहा था तो आई वाज इन्वॉल्व इनटू दैट. आपको बताऊं, इसके पहले यहाँ पे एक टूटी फूटी फैक्ट्री थी, एक पुरानी फैक्ट्री थी. और जब इसको डिमोलिश किया गया, तो डिमोलिश करने के बाद में यू विल नॉट बिलीव सर, इट वाज जस्ट आफ्टर सितंबर के आसपास हम लोग यहाँ पे आए थे. सितंबर अक्टूबर का टाइम था. इंटायर प्लॉट वाज ब्लूमिंग विथ फ्लावर्स. किसी ने फ्लावर्स लगाए नहीं थे, अपने आप यहाँ पे ये हुआ था. और वो जो कंपाउंड वॉल के एक एंड से दूसरे एंड तक तुलसी के झाड़ पूरा आ गए थे, सेल्फ ग्रोथ. तो ये जो जगह है ना, ये नाग शक्ति ने पहले से ही वो किया हुआ था कि यहाँ पे उनका धाम बनेगा. दिस इज वो उनका खुद का ही स्थान है. मतलब ये और एक बात, यहाँ पर कोई भी कास्ट क्या आ सकते हैं, जैसे हिंदू मुसलमान? आते ही है। हिंदू हिंदू मेजोरिटी है, बट मुस्लिम भी आए हैं यहाँ। ये पूरा इलाका मुस्लिम इलाका है। यहाँ आप यहाँ जगह किसी को पूछो, आप 10 साल से यहाँ चल रहा है, किसी का कोई पंगा नहीं, किसी का कुछ नहीं। हर एक मुस्लिम यहाँ से आते जाते हाथ जोड़ के जाता है, एक भावना से। अगर बाहर खड़ा है तो जब भी आते हैं तो उनको अंदर बुलाते हैं,
उनको भी आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद लेके जाते हैं। हम किसी से बोलते नहीं आपका धर्म बदली करो या आपका ये अब फॉलो करो या वो फॉलो करो। अपना उनका मेन स्टे है कि जो इंसान का जन्मिष्ठ धर्म है उसी में उसको रहना चाहिए और बाकी सब धर्मों को मान और इज्जत देना चाहिए। उनके सामने अपने को उनको समझना चाहिए, इतना ही है बस। सर इनकी आयु क्या होगी? और आयु के बारे में हम नहीं बोल सकते। हम आप देख लीजिए, आप देख लीजिए क्या साक्षात ईश्वर है, ये बातें हम लोग नहीं करते। सॉरी सॉरी, आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, अंदाज लेगा। मुलाकात करवा सकते हैं? हाँ, मुलाकात किस बात के लिए कर रहे हैं हम? हाँ, आशीर्वाद लेके जाइए, आशीर्वाद लेगा। लेकिन आपको जहाँ जाके सवाल पूछने वाले होंगे तो मेरा बात नहीं। सवाल का जवाब नहीं दे पाए। नहीं क्या इंटरेस्ट नहीं हमको। हम लोग को ये प्रचार इस टाइप का करना ही नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, यहाँ पे बहुत बहुत पैसे वाले लोग भी आके गए, हमको बोल के गए कि हमको एक दर्शन दो, हम ये गाड़ी ला के देंगे, हम वो करके देंगे, हम ये करके देंगे। लेकिन पर्सनल क्यों? क्योंकि जो इनके बदन से जो प्रभाव बहता है वो स्पष्ट होने से ही काम होता है। पैसा लगाने से काम नहीं होगा, दुआ देने से काम नहीं होगा, ये सब करने से काम नहीं होगा। तो इंसान को अगर आना है, कोई भी होने दो, अमीर होने दो या फकीर होने दो, जो भी होने दो, अगर उसको यहाँ आना है तो ही उसका काम बनता है। क्योंकि उनके बदन से प्रवाह बहता है, वो प्रवाह स्पष्ट होने से ही इंसान को फायदा होता है। आप बोलेंगे, कोई बोलेगा कि भाई मुझे टाइम नहीं है, मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ। भगवान बोलेगा मेरे पास टाइम है क्या? मेरे पास भी टाइम ही टाइम है क्या? मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं यहाँ बैठा हूँ। सूर्य बोलेगा आप बाहर आओगे तो आपको सूर्य का किरण मिलेगा। छत के नीचे बैठोगे, बोलेगा मुझे सूर्य का किरण चाहिए, तो कैसा मिलेगा? वैसी बात है सर। तो किसी को भी एंटरटेन नहीं किया है हम लोग ने। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग को भी हम किसी को दाद नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको इज्जत नहीं करते, हम सबको बहुत मान देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में आज, मुंबई में, भले ये पारसी जाति के है, बराबर, पारसी जाति मालूम है ना आपको? पारसी जाति के है, लेकिन महाराष्ट्र में आज कम से कम 10 ठिकानों पर उनके नाम के मार्ग और चौक बनाए हैं। क्यों? कि आने वाली पीढ़ी उनका नाम देखेगा, उनका नाम स्पर्श करेगा, नाम स्मरण करेगा, उसमें उसका फायदा होगा। तो ये कितने कॉर्पोरेटर लोग जो नाम दिए हैं ना, उनको यहाँ आए भी नहीं है। आपके जैसा, हमारे जैसे बात करते करते उनको लगा कि भाई ये कोई बात है कि जो कोई साधारण बात नहीं है। और ये जो आशीर्वाद देते हैं, इनसे इतना फायदा हुआ है लोगों को। लाखों में हमारे पास बहुत सारे पब्लिकेशंस है जिसमें लोगों ने अपना अनुभव खुद प्यार से लिख कर दिया है। समझ में आई ना? ऐसा हमारे पास हजारों अनुभव है। 1977 से मैं साथ में हूँ, 1976 से मैं साथ में हूँ उनके। और उन्हें मेरे पहले भी शिष्य लोग हैं उनके साथ में। लेकिन तब वो बहुत अलग टाइप के, अलग रीत से दर्शन चला सकते थे क्योंकि जगह नहीं थी। अभी इतने लोग आ गए हैं तो बहुत कम पड़ रहा है जगह, हम लोग को बहुत कम पड़ रहा है। आप अगर 28 तारीख को उनका बर्थडे होता है, 7 फरवरी का बर्थडे होता है, तब आएंगे तो आप देखोगे आज में 3 गोडाउन भर के लोग बैठे होंगे, शिष्य लोग रहेंगे। इतनी भावना से आते हैं लोग। क्यों आते हैं? ना तो उनसे कुछ लिया जाता है, ना तो उनको कुछ दिया जाता है। सिर्फ नाम स्मरण करते हैं, बैठते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनको जीवन में भाव्य फर्क पड़ जाता है। मैंने आपको बताया, मेरा खुद का जीवन में भी बहुत तकलीफें थी। जब मैं छोटा था, जब मैं कॉलेज में था, तब से मुझे प्रॉब्लम्स थे। जब मैं उनके सामने आ गया, मेरे सब प्रॉब्लम्स वैनिश हो गए, अच्छी तरह से ज़िंदगी। और दूसरी बात यह है कि मन की शांति मिली। सबसे बड़ी बात आज मन की शांति है। आज आत्मविश्वास मिला। मुझे मालूम है कि मुझे कोई मन में सवाल नहीं है। आज मुझे मन में कोई शंका नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। यह है मेरे साथ, संभालेंगे। और ऐसा होते रहा है और होते रहे। ओके सर, थैंक यू। मैं लोकी से शफी खान। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।